सबसे पहले इस बात को क्लियर कर देते हैं कि जब से अक्षय का स्काई फोर्स का ट्रेलर बाहर आया है तब से इसे ऋतिक रोशन के फाइटर मूवी से कंपेयर किया गया है जो पिछले रिपब्लिक डे की पेशकश थी। अब फाइटर की सस्ती कॉपी बताया गया है स्काई फोर्स को, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। ये दोनों मूवीज में फाइटर प्लेन्स है, पाकिस्तानियों को उनके घर में घुस के मारा गया है, लव है, लॉस है। लेकिन जहां फाइटर एक बिग बजट, हाई ग्लॉस, हाई ओक्टेन, हाई जिंगोइज्म मूवी था, लार्जली फिक्शन इंस्पायर्ड फ्रॉम फैक्ट्स था, वहीं स्काई फोर्स शायद बॉलीवुड में हाल ही में बने सबसे ऑथेंटिक रियल टू रील मूवी है। 1965 में भारत का पाकिस्तान के अंदर पहली बार घुस के एक सर्जिकल स्ट्राइक करना, स्क्वाड्रन लीडर देवैया का पीएएफ के साथ डॉग फाइट, उनका एक स्टेट ऑफ द आर्ट F-104 स्टार फाइटर को मार गिराना, ये सारी चीजें आईएफ के इतिहास में आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब आईएफ के भारी स्लो मूविंग मिस्टर एयरक्राफ्ट में हुआ था। और इसीलिए इस फ्रेज का जन्म होता है, इट्स नॉट द प्लेन, इट्स द पायलट। मुझे नहीं मालूम है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन अगर वॉर मूवी बनानी है तो ऐसे बनाओ। अगर ये सुनकर आपको भी अचंभा लग रहा है तो मुझे भी लगा था जब अक्की ने ट्वीट किया कि वैसे तो उसने 150 फिल्मों में काम किया है, लेकिन इस बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी स्काई फोर्स की बात ही कुछ अलग है एंड ही इज प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस। तब मुझे भी थोड़ा शक हुआ, क्योंकि बॉलीवुड ट्रू स्टोरी के साथ कितना रायता फैलाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद 1965 सरगोधा सर्जिकल स्ट्राइक और स्क्वाड्रन लीडर AB दवैया के कारनामे इतने लेजेंडरी हैं कि कोई फिक्शन लिखने की जरूरत किसी को पड़ी नहीं। इनफैक्ट स्काई फोर्स एक रेयर बॉलीवुड मूवी है जहां घर वापस जाकर आप सरगोधा अटैक के बारे में और पढ़ना चाहोगे, मिलिट्री हिस्ट्री को जानना चाहोगे, तो रिसर्च और एक्यूरेसी के मामले में स्काई फोर्स बुल्स आई हिट करती है। 100 आउट ऑफ 100, स्पेशली बाय बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स ये काफी काबिले तारीफ है। अब जो लोग देशभक्त को फॉलो करते आए हैं वो ये भी जानते हैं कि हम अक्षय के सूडो पेट्रियटिज्म से पैसे कमाने के फॉर्मूला और आम चूसने के स्टाइल को कॉन्स्टेंटली कॉल आउट करते आए हैं। ये बंदा देश की मिट्टी से बने टाइल्स को भी बेचता है। लेकिन फॉर अ चेंज स्काई फोर्स के निर्माता मैडॉक्स फिल्म, जिन्होंने हमें स्त्री और मिमी जैसे मूवीज भी दिए हैं, ना उन्होंने और ना ही अक्षय कुमार ने जिंगोइज्म, एक्सेसिव नेशनलिज्म, अस वर्सेस देम का सहारा लिया है स्काई फोर्स में। इट इज ऑल एंड आउट अ मिलिट्री, अ वॉर मूवी, और फोकस किया गया है कि एक सच्ची स्टोरी को पर्दे पर कैसे ढाला जाए। याद रखिए, फाइटर में एक ही साल पहले, याद है ना, पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट कैसे सूरमा लगाकर प्लेन उड़ा रहे थे। सुभान अल्लाह, क्या स्टोरी टेलिंग वो भी थी, क्या डिटेलिंग था बॉलीवुड स्टाइल। उल्टा यहां इस पिक्चर में पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन वो कहानी का एक अहम हिस्सा खुद बनते हैं, जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं कि हमारे जाबाज फाइटर आईएफ के स्क्वाड्रन लीडर देवैया के साथ आखिर हुआ क्या था आफ्टर द अटैक ऑन सरगोडा, जब वो गायब हो जाते हैं। स्काई फोर्स बहुत सारी कमियों के साथ भी आता है, उसमें खामियां हैं जो कि शायद इसे कमर्शियली सुपरहिट ना बनने दे, लेकिन फुल मार्क्स फॉर अ गुड अटेम्प्ट। पहले अच्छे पॉइंट्स बता देता हूं, फिर वीकनेस भी बताऊंगा। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान एयरफोर्स भारत के ऊपर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करती है, पठानकोट और हलवारा एयरबेसेस के ऊपर। जवाबी कार्यवाही में आईएफ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बॉर्डर से सटे एयरबेसेस पे नहीं, बल्कि सेंट्रल पाकिस्तान में स्थित सरगोधा पर टारगेट करने का निश्चय करती है। इस ऑपरेशन को लीड करते हैं विंग कमांडर OP तनेजा, प्लेड इन दिस मूवी बाय अक्षय। अब भले ही बड़ी रियलिस्टिक तरीके में इस अटैक की प्रिपरेशन को, इस अटैक के एग्जीक्यूशन को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें पाकिस्तान के सबसे वैल्यूएबल एयरबेस को टारगेट किया गया था। इस मूवी से एक बात तो पब्लिक को भी साफ हो जानी चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका पॉलिटिकल ढिंढोरा आजकल बहुत पीटा जाता है, वो हमारी फौज दशकों से करती आई है। और आज के टाइम से अगर आप कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हुआ करता था। आप सोच के देखो, 1965 का दौर, तब पाकिस्तान अमेरिका का खास पालतू हुआ करता था। लेटेस्ट वेपन्स, पैसा, प्रोटेक्शन सब फौ वहां से मुहैया कराते थे। उनके स्टार फाइटर्स हमारे आईएफ के किसी भी प्लेन से ज्यादा सक्षम, ज्यादा पावरफुल थे। आप ले लीजिए फायर पावर में, स्पीड में, क्लाइंब रेशियो में, एजिलिटी में। लेकिन फिर भी आईएफ ने सरगोधा को निशाना बनाने का सोचा, जो उस समय अगर आप देखें तो रशिया से बाहर एशिया, पूरे एशिया में सबसे फोर्टिफाइड एयरबेस माना जाता था। और सरगोधा पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद
पाकिस्तान एयरफोर्स के ईगो के साथ साथ उनके कम से कम 10 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग स्टार फाइटर्स, सेबर्स और एक C-130 जलकर राख हो गए। इस अटैक के बाद आईएफ के पास एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला और पाकिस्तान ने फिर 65 वॉर में एरियल मिस एडवेंचर ना करिए उसके बाद फिर से, बाकी हमारी आर्मी ने तो उन्हें संभाल ही लिया। आज के टाइम पर अगर हम ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को सैल्यूट करते हैं उनके फ्लाइंग स्किल्स की वजह से, सोचिए एक आईएफ मिग-21 में बैठा एक पायलट एक पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 को मार गिराता है। लेकिन उससे भी ज्यादा डेयरिंग निकलती है स्टोरी ऑफ IAF स्क्वाड्रन लीडर A.B. देवैया, कॉल साइन टब्बी। टब्बी का किरदार प्ले किया है वीर पहाड़िया ने और अक्षय होते हैं उनके सीनियर और उनके मेंटोर। रियल लाइफ में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र मिला, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर देवैया हमारे देश के इकलौते फाइटर पायलट हैं जिन्हें पोस्टमसली महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और वो भी उनके शहीद होने के 23 साल बाद। स्काईफोर्स की कहानी बेसिकली इसी एयर वॉरियर पर फोकस करती है कि कैसे एक जाबाज आईएफ पायलट ने एक अंडर पावर्ड फाइटर में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन फाइटर और उनके बेहतरीन पायलट को टक्कर दी, कैसे वो अपने पूरे स्क्वाड्रन को मौत के मुंह से बचाते हैं, और कैसे उनकी बहादुरी को समझने में, पहचानने में हमारे सरकार को 2 दशक से ज्यादा लग जाते हैं। सुन के ये सब एक कहानी लगती है ना, लेकिन ये सब हमारे मिलिट्री इतिहास का एक हिस्सा है। अगेन, अगर आप डिटेल्स की बात करें तो एक बॉलीवुड मूवी ने समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक मिस्टर एयरक्राफ्ट एक सबसोनिक फाइटर बॉम्बर है और कैसे वो एक लेटेस्ट जनरेशन स्टार फाइटर को डॉग फाइट में, माने एरियल कॉम्बैट में हरा देता है, कि कैसे उसकी एजिलिटी ज्यादा मैटर करती है और वो कैसे स्पीड को ओवर पावर कर पाते हैं, कि कैसे सालों बाद जॉन फ्रिकर के एक 1965 पर किताब से इस बात को फिर से उजागर किया जाता है कि स्क्वाड्रन लीडर A.B. देवैया, जिन्हें बस लॉस्ट इन एक्शन माना जाता था, कि उन्होंने कितना साहस का काम किया था, मरते दम तक कैसे देश के लिए वो लड़ते रहे, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली आईएफ को और भारत सरकार को मालूम तक ना चला उस समय। मैं आपको यहां पूरी स्टोरी बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं कि आप थोड़ा इतिहास पढ़ो तो आपको भी पता चलेगा कि जब मिलिट्री कहती है कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, तो वो सही कह रहे हैं। हां, यह है कि पहले इतना डंका नहीं बजता था, सिर्फ दुश्मनों की बजाई जाती थी ना। नीचे मैंने एक्चुअली लिंक्स में थोड़े लिंक्स देकर रखे हैं, सरगोधा के बारे में पढ़िए, स्क्वाड्रन लीडर देवैया के बारे में आप पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद ना आपको मूवी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि आप पीसेस ना प्लेस कर पाएंगे कि मूवी में कैसी चीजें आगे बढ़ रही हैं। और सच में बताऊं तो एक डांस नंबर छोड़ के और थोड़ा रोमांस वोमांस छोड़ के 90% मूवी रियलिटी पर बेस्ड है। अब देशभक्त पर मूवी हो या पॉलिटिक्स, हमें शुगर कोट करना आता नहीं है, चिपड़ी चुपड़ी बातें हमें करना आता नहीं है, हम जरा ब्लंट बात करते हैं। पिछले हफ्ते हमने कंगना की इमरजेंसी का सच बयां किया तो भक्तगण बहुत गुस्सा हो गए। एक हफ्ते के अंदर अंदर मूवी की हालत आप खुद ही देख लो। अब इतने अच्छे पॉइंट्स बोलने के बाद क्या मैं कह सकता हूं कि स्काई फोर्स अक्षय के लिए गुड न्यूज बनेगी? कंगना के तरह अक्की के भी 10 फ्लॉप्स हैं, वो भी 3 सालों के अंदर। ओ माय गॉड 2 को मैं पंकज त्रिपाठी की पिक्चर मानता हूं, अक्षय वॉज अ सपोर्टिंग एक्टर मेरे लिए। लेकिन वो बात छोड़िए, नेट मैं भी ये चाहता हूं कि अक्षय के लिए ये मूवी एक सक्सेस बने, एक हिट बने। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आती है कि ये जो नफरत में, इस नफरत के नशे में धुत ये जो ऑडियंस है, उसको ये मूवी उतनी हार्डकोर नहीं लगेगी, तो ताली नहीं बजा पाएंगे। माने आप सोचिए, पिक्चर बनी है पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान को यहां कोई गाली नहीं बक रहा है, ना कोई हैंडपंप उखाड़ रहा है। मुझे तो यह डर लग रहा है कि अक्की को भक्त मंडली बॉयकॉट ना कर दे। अरे आपने पाकिस्तानी पायलट को कैप्चर किया है, उसको अक्की सिगरेट पिला रहा है? अरे सम्मान के साथ बात कर रहा है? कहीं कनाडा से वापस आए अक्की को गो टू पाकिस्तान ना बोल दे। जहां रिसर्च के मामले में मूवी को टॉप नंबर मिलते हैं, वहीं सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स के मामले में पिक्चर बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। वही पुरानी प्रॉब्लम, अक्षय को फीस इतनी दे दी होगी कि कंप्यूटर एनिमेशन के पैसे नहीं बाकी होंगे। तो डॉग फाइट ले लीजिए, ग्राउंड अटैक ले लीजिए, आंख के गोले ले लीजिए, फाइटर जेट्स ले लीजिए, सब आपको नकली लगेंगे। 1 साल पहले जो फाइटर आई थी ना, वो इससे कोसों मील आगे है इन टर्म्स ऑफ वीएफएक्स एंड एनिमेशन। स्काई फोर्स की स्टोरी और टाइट की जा सकती थी, जगह जगह पर आपको लगे कि स्टोरी थोड़ी डिसजॉइंटेड है, एडिटिंग करके इसको छोटी कर दी गई है। और अक्षय ने कोशिश पूरी की है, लेकिन अब एज कैच ऑन कर रही है, थोड़ा सा फटीग लग रहा है उनके एक्टिंग में डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स। और फिर से टॉप गन के कुछ सीन्स अगर याद आ जाए, टॉप गन की म्यूजिक थोड़ी सी याद आ जाए तो इग्नोर कर दीजिए, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। यूजुअली देशभक्त पर हम ना तो आपको मूवी को स्टार्स देते हैं, ना हम आपको कहते हैं कि जाके देखो या मत जाके देखो। हमारी देशभक्त फैमिली के पास इतना दिमाग है कि वो खुद ही अपना डिसीजन ले। लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं आज
कि अगर आपको फैक्चुअल हिस्ट्री पसंद है, एक वॉर डॉक्यू ड्रामा देखना है, तो इस रिपब्लिक डे पर स्काई फोर्स इज अ गुड चॉइस। मैं उस फ्री वाले कंट्रोवर्सी में नहीं घुसूंगा जहां बुक माई शो 250 रुपए ऑफ दे रही है टिकट्स पर। मैंने खुद ये पिक्चर 50 रुपए में देखी है। इतना डिस्काउंट कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या इसको इस्तेमाल किया जाएगा बॉक्स ऑफिस नंबर्स को इन्फ्लेट करने के लिए, ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं कहता आया हूं कि जैसा साबरमती रिपोर्ट इमरजेंसी ने दिखा दिया, अगर आपका प्रोडक्ट खराब है तो पूरी कायनात आप लगा दो, सारे ट्रिक्स आप यूज कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। एक और रीजन हो सकता है जो हम ऑब्जर्व करते आए हैं देशभक्त पर, इस पिक्चर के ना काम करने के पीछे। क्या लोग इस पूरे थीम से ही अब ऊब चुके हैं? अगर ऐसा है तो बॉलीवुड को फिर से कुछ रियलिस्टिक कोर इश्यूज, अनकंफर्टेबल मुद्दों पर मूवी बनानी पड़ेगी, जो चीजें शायद लोग आज फील कर रहे हैं, ना कि पास्ट ग्लोरी, फील गुड ओनली फैक्टर। तो इसीलिए स्काई फोर्स का परफॉर्मेंस देखने वाला होगा, हम इसे क्लोजली मॉनिटर करने वाले हैं। यहां देशभक्त आउट।